हेलो जी, राम राम जी सभी को मेरी आज के नए ब्लॉग में। आज है 6 सितंबर 2025। आज मैं बताती हूँ कि हमने डेयरी कैसे शुरू करी और क्यों करी। डेयरी का पर्पस क्या था हमारा शुरू करने का। हमारा कोई डेयरी का पर्पस नहीं था शुरू करने का। मेरा जो लड़का है आशीष, उसकी मैंने शादी करी। शादी के बाद उसके यहाँ बेटी हुई खुशबू, जो खुशबू भी है, गोरी भी कहते हैं उसे। अब जब वो दूध पीने लगी तो हम दूध लेते थे 2 किलो। 2 किलो में हमारा काम चल जाता था, क्योंकि हम 4 प्राणी थे जब। फिर 5 हो गए, फिर हो गए 6 खुशबू के होने से। तो 2 किलो दूध तो कुछ भी नहीं होता। अब बच्चा जब दूध पीता है घर में तो उसके लिए दूध होना चाहिए। चाहे 2 किलो पिए, 4 किलो पिए, कितना भी पिए, बच्चे को तो दूध चाहिए। बच्चे के उसमें कोई कटौती नहीं होती, क्योंकि वो तो दूध से ही पलता है बच्चा। फिर हमारे यहाँ खाली जगह पड़ी थी, क्योंकि इस कॉलोनी में जब हम आए थे हमने ही सबसे पहले प्लॉट लिया था और खाली जगह पड़ी थी। मैं कहने लगी, मगर चलो एक गाय बांध लेते हैं। हम एक गाय लाए, बहुत अच्छी हमारी गाय थी। तो 2017 में 25 सितंबर में, यही महीना चल रहा है, 25 सितंबर में हम गाय लाए और हमने गाय बांधी एक ड्रम में न्यार करके सामने प्लॉट में। फिर वो ड्रम में न्यार मतलब अच्छे से नहीं खा पाती थी, मगर चलो एक छोटी सी खोर बना देते हैं। प्लॉट था आशीष की जो वाइफ है उसकी बहन का। उससे हमने पूछा, मगर भाई हम गाय बांध लें? कह रही कोई बात नहीं, बांध दो, खाली तो पड़ा है। चलो जी, गाय बांध ली। उसकी एक टीन सेट भी डाल दिया। टीन सेट डालने के बाद में, राम राम भैया, तो वो दूध देती थी 2 बाल्टी, 1 बाल्टी सुबह, 1 शाम को। अब हमारे पास तो बस 1 ही बाल्टी की खपत थी, जो कि 8 किलो दूध देती थी। वो 16 किलो दूध देती थी। दूध बहुत अच्छा उसका, घी भी उसका सफ़ेद निकलता था। अब पहली हमारे पास आई नीतू। हमारे पास पहला ग्राहक आया नीतू, जो आज भी हमारे से दूध ले जाती है। नीतू कहने लगी कि आंटी जी मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है, आप मुझे दूध दे दो। मैं कहा नहीं भाई, हम दूध नहीं देंगे। अगर हम दूध बेचने लगे तो हमें लालच आ जाएगा। फिर हम अपने बच्चे के लिए दूध के लिए गाय लाए हैं तो हमें तो लालच पड़ जाएगा। मैं कहा नहीं, हम दूध नहीं देंगे। इस तरह ही फिर नहीं, वो 1 दिन 2 दिन कहने लगी कि नहीं दे दो। बीच में दूध नापना पड़ा। फिर नीतू का आशीष के पापा कहने लगे कि चल लगा ले, इतने दूध का तू क्या करेगी, लगा दे, ये इतनी दूर जाती है। तो हमने नीतू का दूध लगा दिया। वो 1.5 किलो दूध लेती थी, 1.5 किलो लगा दिया। फिर 2-4 दिन बाद एक और आई, हमारे इधर की है वो, मेरी मतलब हमारे गाँव के पास की है, तो बहनी लगी। वो कहने लगी कि तेरी गाय के नीचे बछड़ा है। मैंने कहा हाँ जी बछड़ा है, कि मुझे तो बछड़े की गाय का दूध चाहिए, क्योंकि आजकल ये चल रहा है कि जो बछड़े गाय का दूध ले जाते हैं तो दवाई के लिए, कि उससे जो है लड़का हो जावे। तो कि हमारी बहू के लिए चाहिए 1 किलो दूध, हमें डेली चाहिए, सुबह शाम चाहिए। मगर हम तो एक टाइम ही देंगे, एक टाइम का हम नहीं देंगे। चलो जी, वो भी लग गए। वो लग गए, ऐसे करके 2 ग्राहक लग गए उस पर। फिर ऐसे एक और आ गया, तो मेरा एक टाइम का दूध सारा लग गया सुबह का। शाम का मैं रखती थी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अब जो आशीष है हमारा, तो ये किसी के यहाँ जॉब नहीं करता, और कोई उसका काम था अपना, तो वो काम भी उसका बंद हो चुका था। अब वो खाली था, उसके बेटी हो चुकी थी, और उसके पापा का था ट्रेवल्स का काम, गाड़ी का। अब वो कहने लगे कि 2 भैंस बांध दे इसके लिए। उनका ऐसा तो सामनी करनी तो आती है, गोबर भी उठा ले, दूध काटना तो आता नहीं, दूध कौन काटेगा, और दूध तो मुझे काटना पड़ेगा। फिर मैंने इससे कहा, कह रहा नहीं, भैंस बांधूंगा मैं नहीं करूँगा भैंस का। मैं कहा नहीं भाई, करना पड़ेगा, अब तू गृहस्थी वाला हो गया, तेरी शादी हो गई है। हम कुछ ये रईसपुर गांव है हमारे पास में, तो वहाँ 2 मेरी फ्रेंड हैं। एक का नाम है
सरिता और एक का नाम है पप्पी, पप्पी बोलते हैं उसको। तो वो भी एक एक दो दो भैंस रखती थी। तो मैंने उनसे बोला, मन का भाई वो 5,000 भैंस का खर्चा निकाल के 10-10 हज़ार रुपये बचा लेती हैं, तो तू भी ऐसी कर, 2 भैंस बांधेगा तो 10-10 हज़ार 20 हज़ार रुपये आराम से, रेंट नहीं देना कुछ नहीं, खाली जगह पड़ी है इसमें मान लेते हैं। तो हम एक भैंस लाए भिवानी से, आशीष और मैं, हम दोनों गए भिवानी से। हम 3 दिन में आए। एक आशीष का दोस्त का घर है भिवानी में, हरियाणा, तो हम वहाँ से एक भैंस लाए। पहली भैंस हम लाए 96,000 की, 6,000 उसका किराया लगा। एक ही भैंस लेकर आए हम, बहुत अच्छी भैंस थी, बहुत ही अच्छी। उस जैसी भैंस का दूध अब तक भी कोई भैंस ऐसी नहीं आई जितना स्वाद उसका दूध था। जो उसका दूध ले ले वह फिर बोले मैं तो इसी भैंस का लूँगा, इसी का लूँगा। दूसरी भैंस लाए हम काजीपुरे से, काजीपुरा यहीं है गाजियाबाद में, तो काजीपुरे से लाए हम दूसरी भैंस। दोनों भैंस हमारी बहुत अच्छी निकली, बहुत अच्छा उन्होंने दूध दिया। एक गाय और 2 भैंस हमारे पास होगी, तो हमारा काम चलने लगा। अब वो जो कमाई होती थी तो हम घर में यूज नहीं करते थे, उस कमाई को ही हम तीसरी भैंस लाए। फिर थोड़े पैसे दे रहे हैं भैंस वाले के, फिर हमने किस्त बांध ली, किस्त वाइज हमने भैंस शुरू कर दी लेनी। ऐसी करके हमने 1 भैंस, 2 भैंस, 3 भैंस, 4 भैंस, 8 भैंस होगी हमारे पास। 8 भैंस होगी। उसी जगह में हमने और लंबी खोर बना ली, 3 सेट डाल दिया। अब जगह जिसकी जगह थी तो उसको थोड़ी एलर्जी हुई, कहने लगा भाई इन्होंने तो डेयरी खोल दी, हमारा प्लॉट छोड़ने के नहीं है। हमने मन कहा भाई तुम इसका जो है रेंट ले लेना, या फिर उन्होंने कहा हमें दूध दे दो। हमने उनको दूध देना शुरू कर दिया। उन्हें वो दूध भी बर्दाश्त नहीं हुआ। चलो फिर हम जिस जगह में बैठे हैं, फिर हमने वो भी हमारी बहुत अच्छी घर जैसे संबंध हैं, जयवीर सिंह और उनकी वाइफ है सावंती। तो हमने उनसे जाके बात करी, मैं कहा आप अपनी जगह हमें दे दो रेंट पे। तो उन्होंने हमें ये दी, हमने अपनी तरीके से इसे बनाया। 230 गज जगह है ये, तो तब से हम इसमें रह रहे हैं। आज हमें ये मान लो 8 साल हो गए इसमें। उधर हमने 2-2.5 साल तो उधर करी उस प्लॉट में, जो आशीष की मतलब वाइफ जो उसकी बहन का था उसमें करी। फिर हम 8 साल से इधर हैं और इधर हमारा अच्छा मतलब काम चल रहा है। 8 भैंस तक तो हम खुद करते रहे। फिर मैंने इन्हें दूध निकालना भी सिखाया, दोनों भाइयों को, अंकित को भी और आशीष को भी। दोनों दूध मेरे से अच्छा निकालते हैं आज दूध। उसके बाद में अब फिर हमने रामू को रखा और कांता को रखा। अब कांता रामू अगर छुट्टी पर जाते हैं तो ये अपनी जगह किसी और को यहाँ रखे जाते हैं। एक लालू है हमारे पास, तो 3 बंदे हम अब रखते हैं, क्योंकि जब 8 भैंस तक तो हम करते रहे, उसके बाद अपने बस की भी नहीं रहा भाई, ज़्यादा काम हो गया और ज़्यादा दूध भी निकालना, सारे काम है। फिर तो इनका आसानी भी है और गोबर का भी है, साफ़ सफाई भी है। फिर ज़्यादा काम हो गया तो फिर बंदे रखने शुरू कर दिए। आज मेरे पास 30 पशु हैं, जिसमें कि 23 तो भैंस हैं और 7 गायें हैं, और उनके लवारे अलग हैं, बच्चे अलग हैं। 30 पशु बड़े हैं, दूध के हैं सारे। तो आज भगवान की दया से और आप सबकी दुआ से काम सही चल रहा है। सारा दूध बिक जाता है। शाम को सुबह का रखते हैं, शाम का वो रहता है जो छुट्टी पे है। कोई छुट्टी मतलब छुट्टी चला गया, नहीं आ पाया, तो उसी का दूध बचता है। नहीं तो शाम को भी सारा बिक जाता है और सुबह बिक जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शुरू से ही नहीं आ पाते, ड्यूटी वाले हैं, तो उनका तो हम उनके घर पहुँचाते हैं। घर पहुँचाने के वो पैसे देते हैं अलग, और सारा दूध मेरा हिस्से चला जाता है। तो ये था मेरा डेयरी करने का पर्पस। इस तरह से हमारी डेयरी हुई, हमारी खुशबू हुई है, तो तब से उसकी दूध की कमी की वजह से ये डेयरी हुई है। अब डेयरी का नाम फिर हमारी होगी थी दूसरी पोती, आशीष की दूसरी लड़की, उसका नाम है भव्या। तो हमने भव्या डेयरी के नाम से इस पर बोर्ड लगा दिया है, भव्या डेयरी के नाम से बोर्ड लगा हुआ है। तो फिर उसके तीसरी बेटी हुई चारू। तो 3 बेटी हैं उसके पास, बड़े बेटे के पास, छोटे बेटे पे भी मतलब 2.5 साल हो गए उसकी शादी को,
अभी उस पर कोई कुछ नहीं है। पापा उनके अब है नहीं, 3 साल हो गए पापा। 2022 में 23 अप्रैल में वो हमें छोड़ के चले गए थे। तब से हम अकेले हैं, तो अपना गुजर बसर कर रहे हैं हम। बस जी इतना ही बोलूँगी मैं, आगे नहीं बोलूँगी। सबको मेरी राम राम। उनकी वजह से मुझे रोना आ जाता है कि बहुत ही अच्छे थे, अब मैं अकेली हूँ। अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी अपना रह रहे हैं हम। जीवन है, जीवन तो काटना ही है। तो आपको कैसा आज की मेरी बात लगी, आप मुझे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। और जीवन ही संघर्ष है, जो कि अपना मेहनत करो, किसी का बुरा मत करो। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो भी उसके साथ अच्छा ही करो, नेकी करो, कुएं में डाल लो। यही मेरी सबसे है। किसी का काम नहीं चल रहा तो अपना 1-2 भैंस बांध लो और मेहनत करो। किसी की चोरी मत करो, किसी के साथ दगा मत करो। मेरा तो सबसे यही संदेश है। जो भी मेरी वीडियो सुनता है तो बस अब समाप्त करती हूँ, बाय। जा रही है स्कूल। भव्या की आज छुट्टी है, शनिवार है। और खुशबू बेटे का है आज पेपर। और आज क्या है आपका? टीचर्स डे का सेलिब्रेशन है आज। अच्छा जी, अच्छा वो तो कल था, कल छुट्टी कर दी इन्होंने। शिक्षा दिवस कल था ना, कल ईद की वजह से छुट्टी हो गई है, तो आज मनाया जा रहा है स्कूल में बुला के। और लालू जी दूध दे के आगे हैं। हेलमेट किस लिए लेके गए थे? तेल नहीं देते। अच्छा, तेल नहीं देते बिना हेलमेट के वो। चलो आज तो कैप उतार के हेलमेट लगाना पड़ा। फिर बाल तो खराब नहीं हुए आपके? कैप में डाल दिया है। अच्छा, कैप में रख लिया। चलो ये तो हीरो है ना। जान को वापसी आया तो छुट्टी था। हीरो है ना, हीरो। उनसे बोलता आप पहले फोन नहीं कर सकते हैं? भैया पे किया, भैया बताया ही नहीं मुझे। भैया कहाँ से बताएगा? भैया रात 12:30 बजे आया है रुड़की से। गुड्डू भैया, गुड्डू भैया है? हाँ, 12:30 बजे आए हैं मैडम भाई साहब जी। जब 12 बजे मैंने फोन करा नु का, अभी तो मैंने नेताजी को उतारा है उनके घर के सामने, अभी आऊंगा। हम सो भी नहीं पाते, इतना वो नहीं आता, मुझे नींद नहीं आती। ये हो रहा है। हो गया। छुट्टी नहीं है, जा तो रही है। सोनू, सोनू की छुट्टी है। हाँ, सोनू की छुट्टी है आज। सोनू को हम भव्या भी कहते हैं, भव्या को हम सोनू भी कहते हैं। उसके दादू ने रखा था ना उसका नाम सोनू। कह रहे हमसे भव्या कहनी नहीं आती, इसलिए उसका नाम सोनू पड़ा। इसका क्या नाम पड़ा? इसका है गोरी और खुशबू। इसकी नानी कहती थी गोरी। और इस उधर गली में भी सब इसको गोरी कहते हैं, जहाँ ट्यूशन जाती है सारे गोरी बोलते हैं इसको। तो इसके 2 नाम है, गोरी और खुशबू। दूध नापते हैं। सुबह सुबह मुंह भर लिया, सुबह मत खा कर इसे। अभी तेरी उम्र ही क्या है भाई? है तू मानता है नहीं। मतलब है ना इसका, मतलब खराब कर क्या है इसमें? टीचर्स का कुछ होगा। चल बेटा उधर बैठ जा। टॉफी चॉकलेट है, मैडम को देगी ये खोल के लिए पैकेट। घर में नहीं है, दो। अच्छा, वो तो कार्टून है, घर में तो दो नहीं। पेन है, पेन देगी अपनी मैडम को। टॉफी भी है, टॉफी भी पेन के साथ टॉफी भी देगी ना। बाइक वाइक ना तोड़ दे, वो गाय आ रही है उधर से। गाड़ी ना तोड़ दे भाई। 3 तो हो गया ये। तेरे चक्कर में किसकी छुट्टी है? मेरे चक्कर में लो पकड़ो जल्दी।
इसमें कितना करूँ? इसमें आधी किलो और डाल दो। इसका ढक्कन कौन खोल लेगा पहले तो ये हम भी बता। खोलेंगे। लो खोल लो। इसमें इसमें दो, है ही पहले दो। अब इसमें आधी और डालो। बस ये लो। अब हो गया। सागर का सागर का डिब्बा ले ले इधर से एक।